हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन स्टार्स IQ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टेंस का। और सबसे पहले एक बार टेंस की डेफिनेशन की बात करते हैं। टेंस क्या करता है? टेंस चेंज द फॉर्म ऑफ वर्ब according to time। टेंस वर्ब को चेंज कर देता है टाइम के अकॉर्डिंग। पास्ट अगर टेंस है तो उसके अकॉर्डिंग वर्ब होगी, अगर फ्यूचर टेंस है उसके अकॉर्डिंग वर्ब, और प्रेजेंट टेंस है तो उसके अकॉर्डिंग वर्ब। तो ये जो अपना कंसेप्ट है टाइम का और टेंस का, दोनों को मिक्स मत कीजिए। टाइम जो है वो एक यूनिवर्सल कंसेप्ट है और जो टेंस है वो एक ग्रामेटिकल टॉपिक है। उसके बाद पढ़ते हैं हम पार्ट्स ऑफ टेंस। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ टेंसेस। 3 टाइप के टेंस होते हैं: प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। 3 टाइप्स के जो टेंस हैं उनको हम पढ़ेंगे और हर टेंस के 4 सब पार्ट होंगे: पास्ट के भी, प्रेजेंट के भी और फ्यूचर के भी। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। वैसे ही पास्ट के होंगे और ऐसे ही फ्यूचर के होंगे। आज की जो हमारी वीडियो होगी उसमें हम फ्यूचर इनडेफिनिट टेंस को पढ़ेंगे। फ्यूचर इनडेफिनिट टेंस को आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे। उससे पहले थोड़ा सा बेसिक जान लेते हैं। एक किसी भी सेंटेंस की फॉर्मेशन के लिए आपको 3 चीज़ें चाहिए होती हैं: सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। एक सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है? परफॉर्मर ऑफ एन एक्शन होता है, किसी भी काम को करने वाला। और वर्ब क्या होती है? हैपनिंग ऑफ एन एक्शन, किसी काम का करना या होना। और ऑब्जेक्ट होता है हेल्पर ऑफ सब्जेक्ट। ये हेल्प करता है सब्जेक्ट की किसी वर्ब को परफॉर्म करने के लिए। ये 3 बेसिक इसेंशियल जो एलिमेंट हैं इनके बारे में थोड़ा सा और पढ़ते हैं। एक सेंटेंस लिखता हूँ मैं: मोहन क्रिकेट खेलता है। हमें किसी भी सेंटेंस की फॉर्मेशन के लिए जब हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे किसी सेंटेंस को, हमें सब्जेक्ट का पता होना चाहिए, वर्ब का और ऑब्जेक्ट का। अब इस सेंटेंस को देखिए, मोहन क्रिकेट खेलता है। अब ये जो वर्ब है ना हमारी, खेलता है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है और मोहन हमारा क्या है? सब्जेक्ट। अब एक बार एक क्वेश्चन करते हैं। ये जो ऑब्जेक्ट है, क्रिकेट कौन खेलता है? अगर ऑब्जेक्ट से क्वेश्चन किया जाए कौन, कि क्रिकेट कौन खेलता है, कौन खेलता है? मोहन। तो मोहन क्या होगा? हमारा सब्जेक्ट। मीन्स जब ऑब्जेक्ट से क्वेश्चन किया जाए कौन, तो हमें जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा सब्जेक्ट। उसके बाद सब्जेक्ट से क्वेश्चन करें कि सब्जेक्ट करता क्या है, क्या करता है सब्जेक्ट? क्रिकेट खेलता है। तो खेलना क्या होगी? हमारी वर्ब होगी। आपस में हम इन तीनों को ऐसे ही यूज़ करके सब्जेक्ट का, वर्ब का और ऑब्जेक्ट का पता लगा सकते हैं। तो ये था थोड़ा सा बेसिक। और जैसा कि मैंने बताया है आपको, आज की जो वीडियो है उसमें हम फ्यूचर इनडेफिनिट टेंस को पढ़ने वाले हैं। फ्यूचर इनडेफिनिट को स्टार्ट करते हैं। फ्यूचर इनडेफिनिट।
फ्यूचर इनडेफिनेट या किसी भी टेंस का कोई भी पार्ट हो, चाहे कंटिन्यूअस हो, परफेक्ट हो या फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, हमें 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस जो हैं उनकी फॉर्मेशन करनी है। हर टेंस के अंदर हमें 4 टाइप के जो सेंटेंस है वो फॉर्म करेंगे। सिंपल, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव। तो ये हमारी फॉर्मेशन होगी सेंटेंसेस की। अब सिंपल की बात करते हैं। सब्जेक्ट शैल या विल का यूज़ करेंगे हेल्पिंग वर्ब के रूप में, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे और ऑब्जेक्ट का। ये हमारा सिंपल सेंटेंस। नेगेटिव में क्या करेंगे हम? सब्जेक्ट शैल या विल के साथ यूज़ करेंगे नोट का और यूज़ करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का और ऑब्जेक्ट का। उसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा हमारा, चाहे वो किसी भी टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो, हमें हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करना है सब्जेक्ट से पहले। सो शैल या विल को पहले यूज़ करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट और लास्ट में यूज़ करेंगे क्वेश्चन मार्क का। उसके बाद नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव इंट्रोगेटिव शैल या विल का पहले ही यूज़ करेंगे, शैल या विल, उसके बाद यूज़ करेंगे सब्जेक्ट का, उसके बाद नोट का, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब हमारे सामने क्वेश्चन ये है कि शैल या विल का यूज़ कैसे करेंगे, किन सब्जेक्ट्स के साथ हम शैल का यूज़ करेंगे और किन के साथ विल का यूज़ करेंगे। देखिए मॉडर्न जो इंग्लिश है उसमें शैल और विल में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन फिर भी आई और जो वी हैं हमारे दोनों के दोनों फर्स्ट पर्सन हैं। आई और वी जो सब्जेक्ट हैं हमारे वो दोनों क्या हैं? फर्स्ट पर्सन। और इनके साथ यूज़ करते हैं हम शैल का। और इसके अलावा जो भी सब्जेक्ट होंगे हमारे, चाहे वो यू हो या फिर ही है या शी है या इट है या फिर दे है या कोई भी नाम है, एनी नेम, इन सब्जेक्ट्स के साथ यूज़ करेंगे हम विल का। सो शैल और विल वाली प्रॉब्लम भी हमारी सॉल्व हो गई। अब हम किसी सेंटेंस का एग्जाम्पल लेते हैं। हमारा जो फ्यूचर इनडेफिनेट का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे वह कल दिल्ली जाएगी। ये एग्जाम्पल लिया हमने फ्यूचर इनडेफिनेट का। अब इस सेंटेंस के अंदर देखिए सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। वह हमारा क्या है सेंटेंस में? सब्जेक्ट है। अगर किसी लड़की के लिए यूज़ किया गया है तो यूज़ करेंगे शी का। और हमने लिखा है ही हो, शी हो, यू, इट, दे और कोई भी नाम, इनके साथ यूज़ करेंगे विल का। शी विल और जाएगी जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? गो। शी विल गो टू दिल्ली। सो ये हमारा फ्यूचर इनडेफिनेट का एग्जाम्पल। अब उसके बाद फ्यूचर इनडेफिनेट के जो यूजेस हैं उनको पढ़ लेते हैं कि फ्यूचर इनडेफिनेट का यूज़ कहाँ किया जाता है। एक बात बच्चों हमेशा ध्यान में रखना है, हमारी जो स्पीकिंग है उसके अंदर इनडेफिनेट जो पार्ट है, चाहे वो पास्ट का हो, प्रेजेंट का हो या फिर फ्यूचर का हो, सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। सो फ्यूचर इनडेफिनेट की यूजेस में फर्स्ट जो यूज़ है वो पढ़ते हैं हम टू एक्सप्रेस सिंपल फ्यूचर एक्शन। कोई भी भविष्य का काम है
साधारण, उसके लिए यूज़ करते हैं हम फ्यूचर इनडेफिनेट टेंस का। कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे आई शैल बाय ए न्यू कार, मैं एक नई कार खरीदूंगा। या आई शैल कम टू स्कूल ऑन नेक्स्ट मंडे, मैं नेक्स्ट मंडे को स्कूल में आऊँगा। सो ये हमारा सिंपल फ्यूचर के दो एग्जाम्पल हमने पढ़ लिए। सो फर्स्ट जो यूज़ है, सिंपल फ्यूचर का कोई भी एक्शन है उसको एक्सप्रेस करने के लिए यूज़ करते हैं फ्यूचर इनडेफिनेट का। उसके बाद नेक्स्ट यूज़ पे चलते हैं। नेक्स्ट यूज़ जो हमारा है वो है कंडीशनल सेंटेंस का। जो नेक्स्ट यूज़ है वो है कंडीशनल सेंटेंस का। कंडीशनल जो सेंटेंसेस होते हैं उसमें एक कॉम्बिनेशन का यूज़ किया जाता है। कैसा कॉम्बिनेशन? प्रेजेंट इंडेफिनेट और फ्यूचर इंडेफिनेट, दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो यूज किया जाता है। सो कंडीशनल सेंटेंस का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, फिर उसके जो पार्ट्स हैं उनको मैं बताता हूँ आपको। जैसे इफ़ यू कम टू मी आई शैल टीच यू, अगर आप मेरे पास आओगे तो मैं आपको पढ़ाऊँगा। अब इस सेंटेंस के अंदर इस फॉर्मेशन का तो आपको पता चल गया होगा, आई के साथ शैल है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो ये तो हमारा जो पार्ट है वो फ्यूचर इंडेफिनेट का है। और ये जो पार्ट है हमारा वो है प्रेजेंट इंडेफिनेट का। सो कंडीशनल जो सेंटेंस हैं उनके अंदर कुछ सबऑर्डिनेट कंजक्शंस का यूज़ किया जाता है, जैसे इफ़ का यूज़ किया गया है या अनलेस का यूज़ किया जाता है, अनलेस का या व्हेन का यूज़ किया जाता है। सो हमारा जो कंडीशनल सेंटेंस होगा उसमें दो क्लोज होंगे। ये देखिए, ये है मेन क्लोज और ये जो दूसरा पार्ट होगा ये होगा सबऑर्डिनेट क्लोज का। सो कंडीशनल सेंटेंस में मेन जो क्लोज होता है वो होता है फ्यूचर इंडेफिनेट का, और जो दूसरा होता है वो होता है प्रेजेंट इंडेफिनेट का। सो हमने कंडीशनल सेंटेंस वाला जो यूज़ है उसको भी क्लियर कर लिया है। उसके बाद हम जो फ्यूचर इंडेफिनेट है उसके सेंटेंस की फॉर्मेशन हमने देख ली, लेकिन आज मैं आपको फ्यूचर इंडेफिनेट की कुछ और जो फॉर्मेशंस हैं उनके बारे में बताता हूँ कि फ्यूचर इंडेफिनेट को और किस तरीके से फॉर्म किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ फ्यूचर इंडेफिनेट को सब्जेक्ट शैल या विल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट से ही बना सकते हैं। जैसे हम 2 या 3 फॉर्मेशंस और भी पढ़ लेते हैं, जैसे सब्जेक्ट इज, एम या फिर आर, उसके बाद अबाउट और टू, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट। ये फॉर्मेशन भी किसकी है? फ्यूचर इंडेफिनेट की है। जैसे सी इज अबाउट टू कम, फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग ही हम फ्यूचर इंडेफिनेट के सेंटेंसेस का फिर अर्थ भी चेंज होगा। जैसे सी इज़ अबाउट टू कम, वह आने वाली है। अगर हम उस तरीके से बनाएं जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था तो लिखेंगे शी विल कम, वह आएगी। देखिए
दोनों के अर्थ में कितना डिफरेंस है। तो जैसे ही फॉर्मेशन चेंज करेंगे तो जो अर्थ होगा वो भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। सो हमने फर्स्ट जो डिफरेंट फॉर्मेशन है फ्यूचर इंडेफिनिट की वो हमने पढ़ ली है। उसके बाद हम नेक्स्ट जो फॉर्मेशन है वो पढ़ते हैं। सब्जेक्ट इज़ या फिर एम या फिर आर। इन हेल्पिंग वर्ब्स का यूज करेंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। उसके बाद देखिए किसी एक हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किया हमने, उसके बाद गोइंग का यूज़ करेंगे, उसके बाद टू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। सो ये इंफॉर्मेशन, ये जो फॉर्मेशन है वो भी है फ्यूचर इंडेफिनिट की। जैसे रोहन इज गोइंग टू बाय ए न्यू बाइक। रोहन इज गोइंग टू बाय ए न्यू बाइक। रोहन एक नई जो बाइक है उसको खरीदने जा रहा है। इसका अर्थ ये है जो फ्यूचर इंडेफिनिट है हमारा, उसके अंदर भी ऐसी जो फॉर्मेशन है उसका यूज किया जाता है और हमें लगता है कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये क्या है, फ्यूचर इंडेफिनिट है। उसके बाद एक और फॉर्मेशन की बात कर लेते हैं। सब्जेक्ट हैज़ या हैव का यूज़ करते हैं, उसके बाद यूज़ करते हैं हम टू का, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का और उसके बाद ऑब्जेक्ट का। तो ये फॉर्मेशन भी किसकी है, फ्यूचर इंडेफिनिट की। जैसे आई हैव टू डू इट एट एनी कॉस्ट। एनी कॉस्ट, मुझे इस काम को किसी भी कीमत पर करना होगा। ये भी क्या है, हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट है। यहाँ हमने आई के साथ हैव का यूज़ किया है क्योंकि आई क्या है, एक प्लूरल सब्जेक्ट है। आई और वी और दे और यू, ये जो सब्जेक्ट्स हैं हमारे ये प्लूरल हैं। इनके साथ यूज़ करते हैं हम हैव का, और जो भी सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ यूज़ करेंगे हम हैज़ का। तो आज की जो वीडियो है इसमें हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट कंप्लीट हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।